आप अक्सर लोगों का महत्व, उनकी लोकप्रियता और उनके प्रभाव को इस बात से आंकते हैं कि उनके फॉलोअर्स की संख्या क्या है, कितनी है। जिनके ज्यादा फॉलोअर्स होते हैं उनकी बातों को शायद आप ज्यादा महत्व देते होंगे, और जिनके फॉलोअर्स कम होते हैं उन्हें आप कम लोकप्रिय मानते होंगे। बहुत सारे लोग तो आज भी जब किसी का पोस्ट देखते हैं तो पोस्ट के साथ साथ ये भी देखते हैं कि इस व्यक्ति के फॉलोअर्स कितने हैं, और फिर ये अंदाजा लगाते हैं कि फॉलोअर्स की संख्या के आधार पर यह व्यक्ति कितना प्रभावशाली होगा। लेकिन अगर आज आपको यह पता चले कि जिन बड़े बड़े स्टार्स और सेलिब्रिटीज को आप फॉलो करते हैं, जिनकी बातें आपके दिमाग पर, मन पर गहरा प्रभाव डालती हैं, उनके फॉलोअर्स नकली और खरीदे हुए हैं, तो आज आपको बहुत निराशा होगी। इसलिए अब हम आपको सोशल मीडिया के उस बड़े घोटाले के बारे में बताएंगे जिसका पर्दाफाश मुंबई पुलिस ने किया है। इस घोटाले के तहत सोशल मीडिया के बड़े बड़े प्रभावशाली लोग दूसरों पर अपना रौब डालने के लिए और अपनी लोकप्रियता को बढ़ा चढ़ाकर दूसरों को बताने के लिए बड़ी संख्या में नकली फॉलोअर्स खरीद रहे हैं। यह एक बिजनेस मॉडल है जिसके तहत जिस सेलिब्रिटी के जितने ज्यादा फॉलोअर्स होंगे वो सेलिब्रिटी किसी प्रोडक्ट के प्रचार या फिर किसी के पक्ष में कोई पोस्ट करने के लिए उतना ही ज्यादा पैसा लेगा। यह लालच कैसे पूरी दुनिया के 396 करोड़ लोगों को ठगने वाले घोटाले में बदल गया, यह कैसे हुआ, इसकी शुरुआत कैसे हुई, कब हुई, इसका पर्दाफाश कैसे हुआ, यह सब आज आपको जानना चाहिए। बहुत ही दिलचस्प कहानी है ये। महाराष्ट्र पुलिस ने इस घोटाले का पर्दाफाश करते हुए दावा किया है कि सोशल मीडिया पर फॉलोअर्स से लेकर लाइक्स, कमेंट्स, सब्सक्राइबर्स, रीट्वीट्स और व्यूज को खरीदा जा रहा है। दावा तो यह भी है कि बॉलीवुड समेत कई बड़ी हस्तियों ने सोशल मीडिया पर अपनी लोकप्रियता और प्रभाव को बढ़ाने के लिए बड़ी संख्या में नकली फॉलोअर्स खरीदे हैं। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर दुष्प्रचार करने के लिए भी बॉट्स का इस्तेमाल खुलकर हो रहा है, पैसा देकर। यानी यह पूरा की पूरा एक कमर्शियल मॉडल है, एक बिजनेस मॉडल है। कब किसकी ट्रोलिंग की जाएगी, ट्रोलिंग करने के लिए कौन लोग हैं वो पैसा लेकर ट्रोलिंग करेंगे, कब किसको ज्यादा लोकप्रिय बनाना है, किसे ट्रेंड करना है, यह सब भी पैसा देकर खरीदा जा सकता है। यानी आप पैसा देकर जब चाहे अपने आप को ट्रेंड करा सकते हैं, अपने फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। ये एक तरह से इंटरनेट रोबोट्स होते हैं जो किसी ऐसी खबर या कंटेंट को आपकी न्यूज फीड में सबसे ऊपर प्रमोट करने में सक्षम होते हैं, जिनका मकसद किसी विषय या व्यक्ति के खिलाफ दुष्प्रचार करना होता है। यानी अब सिर्फ इंसानों के जरिए ही नहीं बल्कि रोबोट्स के जरिए भी फेक न्यूज फैलाई जा रही है। और फेक न्यूज सिर्फ यही नहीं है कि आपको गलत जानकारी दी जाए, फेक न्यूज ये भी है कि आपको किसी सेलिब्रिटी के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में गलत बताया जाए कि इसके फॉलोअर्स कितने हैं। अब आप ये समझिए कि इस पूरे घोटाले का खुलासा कैसे हुआ। 11 जुलाई को बॉलीवुड की एक सिंगर जिनका नाम है भूमि त्रिवेदी, उन्होंने मुंबई पुलिस से शिकायत की कि उनके नाम और तस्वीरों का इस्तेमाल करके इंस्टाग्राम पर एक नकली अकाउंट बनाया गया है, और यह नकली अकाउंट बनाने वाला यह दावा कर रहा है कि यही भूमि त्रिवेदी का ऑफिशियल अकाउंट है, यानी असली अकाउंट है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो पता चला कि भूमि त्रिवेदी के नाम पर नकली अकाउंट बनाकर एक व्यक्ति न सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या बढ़ा रहा था बल्कि इस सिंगर के नाम पर कई तरह की बिजनेस डील्स भी वो कर रहा था। इस मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अभिषेक दवड़े नाम के एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जो फॉलोअर्स कार्ट नाम की एक कंपनी के लिए काम करता था। जांच के दौरान पता चला कि यह कंपनी 80 अलग अलग श्रेणियों में 700 से ज्यादा अलग अलग तरह की सर्विसेज मुहैया कराती थी, और ये सर्विसेज यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, लिंक्डइन, स्पॉटिफाई और साउंड क्लाउड समेत बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और ऑनलाइन गेम्स एप्लीकेशन से जुड़ी हुई थी। फॉलोअर्स कार्ट नाम की यह कंपनी इन प्लेटफॉर्म्स पर अपने ग्राहकों को नकली लाइक्स, कमेंट्स, व्यूज, रीट्वीट्स, सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स उपलब्ध कराती थी, और इसके बदले में वो डॉलर्स में फीस वसूलती थी। इस कंपनी का नेटवर्क लगभग पूरी दुनिया में फैला हुआ है, और भारत के अलावा जिन देशों में यह कंपनी प्रमुखता से काम कर रही थी उन देशों के नाम है रशिया, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली और इजराइल। इसके अलावा बाकी देशों के नाम आप इस नक्शे पर देख सकते हैं। यानी ये कंपनी
पूरी दुनिया में फैली हुई है और पूरी दुनिया के बड़े बड़े स्टार्स और सेलिब्रिटीज इस कंपनी से पैसा देकर अपने फॉलोअर्स खरीद रहे हैं। जांच में यह भी पता चला कि यह कंपनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के सर्वर से भी छेड़छाड़ करती थी, जिससे लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स की संख्या अचानक बढ़ने लगती थी। मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच को पता चला कि इस पूरे घोटाले के तार फ्रांस से भी जुड़े हुए हैं और अब जांच एजेंसी ने फ्रांस की सरकार को एक चिट्ठी लिखकर इस मामले में और मदद मांगी है। इसके अलावा इस मामले में एक और व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसका नाम है कासिफ मंसूर। कासिफ पेशे से एक सिविल इंजीनियर है और वो एक वेबसाइट ऑपरेट करता था जिसका नाम है www.amvsmm.com। पुलिस के सूत्रों का कहना है कि कासिफ मंसूर इस घोटाले में एक बड़ा खिलाड़ी है और इसकी कंपनी भी नकली फॉलोअर्स उपलब्ध कराने का काम करती थी और इसके जरिए इसने करोड़ों रुपए कमाए हैं। यह तो आपको यह पता चला कि ये कौन कंपनी है और इसमें कौन शामिल है। अब बात उन लोगों की जिन पर नकली फॉलोअर्स खरीदने के आरोप लग रहे हैं। यह सबसे दिलचस्प पहलू है। इस समय पुलिस के रडार पर 200 से ज्यादा सेलिब्रिटीज हैं और इनमें बॉलीवुड स्टार से लेकर कोरियोग्राफर्स, मशहूर टिकटॉकर्स, बॉडी बिल्डर्स और दूसरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स शामिल हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स उन्हें कहा जाता है जिनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में होती है और जिनके द्वारा कही गई बातों का असर एक बड़ी जनसंख्या पर पड़ता है, यानी वो बहुत लोगों के दिमाग को इन्फ्लुएंस करते हैं, बहुत लोगों के दिमाग पर अपना प्रभाव डाल सकते हैं अपने सोशल मीडिया पर दिए गए पोस्ट्स के आधार पर। और ये सारे लोग, जैसा हम आपको पहले बता रहे हैं, एक बिजनेस मॉडल है। ये सारे जो इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, चाहे ये सेलिब्रिटीज हों, एक्टर्स हों, ये अलग अलग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए जो पोस्ट लिखते हैं उसका ये पैसा लेते हैं और पैसा इस बात पर आधारित होता है, पैसे की जो रकम है वो इस बात पर तय होती है कि किसके कितने फॉलोअर्स हैं। इसलिए ये चाहते हैं कि इनके फॉलोअर्स ज्यादा से ज्यादा बड़ी संख्या में हो ताकि ये उतना ही ज्यादा पैसा कमा सके। मुंबई पुलिस की जांच का आधार वर्ष 2019 में आई एक रिपोर्ट है जिसे द इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्प्रेरी म्यूजिक परफॉर्मेंस यानी ICMP ने तैयार किया था। इस रिपोर्ट में बॉलीवुड की उन 10 सेलिब्रिटीज का जिक्र था जिन पर नकली फॉलोअर्स खरीदने के आरोप हैं और इनमें से 2 बड़े नाम आज हम आपके सामने बताना चाहते हैं। शायद आप हैरान हो जाएंगे, चौंक जाएंगे, क्योंकि इस लिस्ट में जो 2 सबसे बड़े नाम हैं वो नाम हैं जिन्हें इस देश में और दुनिया में करोड़ों लोग फॉलो करते हैं और करोड़ों लोग उनके द्वारा लिखी गई बातों को भी फॉलो करते हैं और उन पर उनका प्रभाव भी पड़ता है। ये 2 बड़े नाम हैं प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण। इस रिपोर्ट का यह दावा है कि इन दोनों अभिनेत्रियों के 48% फॉलोअर्स नकली हैं या फिर इंटरनेट बॉट्स हैं। हालांकि ICMP का कहना है कि अब यह रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है क्योंकि अब यह आउट ऑफ डेट हो चुकी है, यानी एक तरीके से अब एक्सपायर हो चुकी है। लेकिन इसी रिपोर्ट का दावा था कि दीपिका पादुकोण सोशल मीडिया पर एक पोस्ट करने के लिए $1,90,000 यानी करीब 1,42,00,000 रुपए लिया करती थी, जबकि प्रियंका चोपड़ा को एक पोस्ट करने के लिए लगभग 2 करोड़ रुपए के आसपास मिलते थे। इस समय ट्विटर और इंस्टाग्राम पर मिलाकर प्रियंका चोपड़ा के 7 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, 7 करोड़, जबकि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स पर दीपिका पादुकोण के फॉलोअर्स की संख्या भी लगभग 7 करोड़ के आसपास ही है। यहां हम बता दें, हो सकता है ये दोनों स्टार्स हमसे बड़ी नाराज हो जाएं और ये सोचें कि हम इनके खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो रिपोर्ट आई है और मुंबई पुलिस की जांच में जो बात पता चली है, हम उसी के आधार पर आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं और ये बातें बता रहे हैं। अब अगर नकली फॉलोअर्स की बात अगर सच है तो ये अपने आप में एक बिजनेस मॉडल है जिसके तहत कुछ सेलिब्रिटीज अपने फॉलोअर्स की संख्या को बढ़ा चढ़ा कर दिखाते हैं और फिर किसी प्रोडक्ट या कंटेंट को प्रमोट करने के नाम पर या किसी के पक्ष में कुछ लिखने के नाम पर करोड़ों रुपया कमाते हैं। हालांकि इस मामले में हमने प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण को भी मेल भेजा, उनसे उनका पक्ष जानने की हमने पूरी कोशिश की। हमने इन दोनों से संपर्क करने की कोशिश की, इन्हें एक मेल भी भेजा। प्रियंका चोपड़ा के मैनेजर से हमारी बात हुई, क्योंकि आप जानते हैं ये जो स्टार्स हैं
ये सीधे अब किसी से बात नहीं करते। इन सब ने अपनी अपनी एक पीआर एजेंसी रखी हुई है, इन सब के मैनेजर्स हैं, और आपको अगर इनसे बात करनी है तो आपको इनके मैनेजर्स के जरिए ही आप इनसे बात कर सकते हैं। तो आज जो हमारे रिपोर्टर्स हैं, हमारा ऑफिस है, न्यूज रूम है, हमने इनके मैनेजर से बात की और इनके मैनेजर ने हमसे कहा कि वो हमें एक ईमेल आईडी देंगे जिस पर हम मेल करके इनकी प्रतिक्रिया जान सकते हैं। लेकिन अभी तक हमें प्रियंका चोपड़ा की टीम ने उनका ईमेल आईडी भेजा ही नहीं है। जब वो भेज देंगे तो हम एक अपना क्वेश्चनेयर यानी एक प्रश्नावली प्रियंका चोपड़ा के लिए भेजेंगे और हम उम्मीद करेंगे कि वो उस मेल का जवाब देंगी, और अगर वो उसका जवाब देती हैं तो हम उनका जो वर्जन है यानी उनका जो पक्ष है वो भी आपके सामने रखेंगे। जबकि दीपिका पादुकोण के मैनेजर ने हमसे यह कहा कि वो हमारा शो देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया इस पर देंगे। इसलिए हम बहुत ही निष्पक्ष भाव से ये खबर आपके सामने रख रहे हैं, और अगर ये दोनों अभिनेत्रियां हमें अपना वर्जन देती हैं, अपना पक्ष देती हैं, तो उस पक्ष को भी हम इतना ही प्रमुखता से आपको दिखाएंगे। कुल मिलाकर मुंबई पुलिस अब ऐसी 60 से ज्यादा कंपनियों की जांच कर रही है जिन पर नकली फॉलोअर्स बेचने के आरोप लग रहे हैं। हम इस विश्लेषण को आगे बढ़ाएं उससे पहले आप ये सुन लीजिए कि इस मामले में सबसे पहले शिकायत करने वाली सिंगर भूमि त्रिवेदी, मामले की जांच कर रही पुलिस और महाराष्ट्र के गृह मंत्री का क्या कहना है। मुझे मेरे इंडस्ट्री फ्रेंड्स और इंस्टाग्राम फॉलोअर्स, नॉन फॉलोअर्स से पता चला कि उन्हें एक फ्रॉड एजेंसी ने अप्रोच किया जो इन सब इंस्टाग्राम अकाउंट होल्डर्स को वेरीफाई करवाने के लिए मेरे नाम का इस्तेमाल कर रहे थे। जहां इस फ्रॉड एजेंसी ने मेरे नाम का एक फेक अकाउंट बनाया, उसमें एक फेक कॉन्वर्जेशनल चैट क्रिएट किया और लोगों को ये भरोसा दिलाने के लिए कि उस फ्रॉड एजेंसी ने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को वेरीफाई करवाया है, जो बिल्कुल फेक और गलत है। और इसीलिए मैंने कमिश्नर ऑफ पुलिस मुंबई को ये बात बताई और मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ सर को और मुंबई पुलिस को कि उन्होंने इस फ्रॉड और स्कैम के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की है। आज तक हमने 25 लोगों को वेरीफाई किया है, उनमें से 2 लोगों को आज हमने बुलाया था, और वो दो लोग जो सोशल मीडिया मैनेजमेंट का बिजनेस डील करते हैं, हैंडल करते हैं, उनको बुलाया गया था। जो उनका इंट्रोगेशन हमने किया है, उनका स्टेटमेंट भी हमने रिकॉर्ड कर लिया है। उन्होंने स्टेटमेंट में जो भी कहा है वो हमारे इन्वेस्टिगेशन में हम वेरीफाई करेंगे, जो भी फैक्ट्स है उनसे कोरिलेट करेंगे। इन्वेस्टिगेशन इज प्रोग्रेसिंग। अनेक पीआर एजेंसी ऐसी है कि जो कई लोगों को, खास करके बॉलीवुड के लोगों को नकली फॉलोअर्स देती है, जिसको डॉट्स कहा जाता है। इट्स नकली फॉलोअर्स के जरिए ये अपनी पब्लिसिटी तो बढ़ाती ही है, लेकिन इसके वजह से किसी को ट्रोल करना या किसी का डाटा चुराना, ऐसे भी काम में ये सब बॉट्स आते हैं करके महाराष्ट्र पुलिस इस सब की जांच करेगी। आप जानते हैं ये वर्ष 2020 है, अब सब कुछ बदल चुका है, और अगर सोशल मीडिया पर ऐसा सब कुछ हो रहा है तो इसे आप एक बहुत बड़ा विश्वासघात कह सकते हैं, क्योंकि जो सेलिब्रिटीज अपने फॉलोअर्स, अपने फैंस के साथ अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के जरिए बातचीत करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और अगर वो उनके साथ धोखाबाजी करते हैं, अगर वो उन्हें कुछ ऐसी बात बताते हैं जो कि सही नहीं है, तो ये एक विश्वासघात कहा जाएगा। इसे आप इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इस घोटाले के शिकार होने वालों की संख्या हजारों में नहीं है, लाखों में नहीं है, बल्कि करोड़ों में है, क्योंकि करोड़ों लोगों का विश्वास टूटा है, करोड़ों लोगों को धोखा दिया गया है, उनकी भावनाओं के साथ खेला गया है। सरल शब्दों में कहें तो इस घोटाले का शिकार पूरी दुनिया की आधी से ज्यादा आबादी हो चुकी है। एक नई रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने वालों की संख्या इस समय 396 करोड़ है। ये 750 करोड़ की आबादी वाली दुनिया का 52% है। लेकिन इन 396 करोड़ लोगों के साथ पिछले लंबे समय से अलग अलग देश में अलग अलग सेलिब्रिटीज द्वारा धोखा किया जा रहा है, क्योंकि जो फॉलोअर्स की संख्या बताई जाती है वो संख्या गलत है। सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी लोकप्रिय इंसान को, किसी भी लोकप्रिय सेलिब्रिटी को आखिर पैसा खर्च करके अपने फॉलोअर्स बढ़ाने की जरूरत क्यों पड़ती है।
मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच अब तक 21 लोगों से पूछताछ कर चुकी है इस मामले में, और आने वाले दिनों में पुलिस उन बाकी के सेलिब्रिटीज से भी पूछताछ कर सकती है जिन पर नकली फॉलोअर्स खरीदने के आरोप लग रहे हैं। मुंबई पुलिस ने इस पूरी जांच को अब 2 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में उन कंपनियों की जांच की जाएगी जो नकली फॉलोअर्स बेचती हैं, और दूसरे हिस्से में उन सेलिब्रिटीज और उन इन्फ्लुएंसर्स की जांच की जाएगी जो इन नकली फॉलोअर्स के दम पर सोशल मीडिया पर अपना प्रभाव बढ़ाते हैं और अपनी इस नकली रीच को पैसों के जरिए बेचते हैं। जैसा हमने आपको कहा, ये एक बिजनेस मॉडल है जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं उसकी उतनी ज्यादा रीच है, उसे उतना ज्यादा प्रभावशाली माना जाता है, और इसलिए वो अपना एक पोस्ट करने के लिए उतना ही ज्यादा पैसा चार्ज करता है। ये पैसे कमाने का एक धंधा है। सेलिब्रिटी पैसा खर्च करके फॉलोअर्स लेता है और फिर उससे कहीं ज्यादा पैसा वो अपने प्रोडक्ट्स को आगे पुश करने के लिए कमाता है। मुंबई पुलिस एक और ऐसी कंपनी के अधिकारियों से भी पूछताछ कर रही है जिस पर इसी तरह के आरोप लगे हैं, और इस दूसरी कंपनी का नाम है चैटरबॉक्स। ये कंपनी सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स की मार्केटिंग का काम करती है। आज मुंबई पुलिस ने इस कंपनी के सीईओ और उनकी पत्नी से भी पूछताछ की है। हालांकि इस कंपनी के सीईओ का दावा है कि पुलिस ने उन्हें पूछताछ के लिए नहीं बल्कि जांच में तकनीकी सहायता देने के लिए बुलाया है, लेकिन क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने जी न्यूज को यह बताया कि इन लोगों से सीआरपीसी की धारा 160 के तहत पूछताछ की गई है। इस कंपनी पर पिछले साल इंस्टाग्राम के 5 करोड़ यूजर्स का डेटा लीक करने का भी आरोप लगा था। इसके अलावा मुंबई पुलिस बॉलीवुड की एक ऐसी पीआर एजेंसी की भी जांच कर रही है जिस पर नकली फॉलोअर्स बेचने के आरोप हैं। मुंबई पुलिस कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डेटा मंगाकर इस बात की जांच कर रही है कि इन सेलिब्रिटीज के कितने फॉलोअर्स नकली हैं और कितने फॉलोअर्स असली हैं। इसलिए आप सबके लिए भी ये जानना बड़ा ही दिलचस्प रहेगा कि जिन बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को आप फॉलो करते हैं, जिनके ट्वीट्स या सोशल मीडिया पर जिनके पोस्ट्स का आपको इंतजार रहता है और उनके एक पोस्ट या उनकी एक बात पर आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं, अब आपको ये जानना चाहिए कि उनके जो फॉलोअर्स हैं उनमें से कितने असली हैं और कितने नकली फॉलोअर्स हैं, यानी कितने खरीदे हुए फॉलोअर्स हैं। इसलिए आपसे भी हम ये कहना चाहेंगे कि जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं और आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के बड़ी संख्या में फॉलोअर्स हैं, तो एक तो ऑर्गेनिक फॉलोअर्स हो सकते हैं, यानी उसके असली फॉलोअर्स हो सकते हैं, लेकिन कई लोगों के मामले में ये नकली फॉलोअर्स भी हो सकते हैं जो उन्होंने पैसा देकर खरीदे होंगे। अब एक बार फिर संक्षेप में आप समझ लीजिए कि आखिर इन नकली फॉलोअर्स का इस्तेमाल कहां किया जाता है, क्यों किया जाता है। असल में कोई भी कंपनी अपने ब्रांड्स को उन सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर्स के जरिए प्रमोट कराना चाहती है जिनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों करोड़ों में होती है। ऐसे में यह विज्ञापन या कंटेंट करोड़ों लोगों तक पहुंच जाता है और इसके बदले में मिलने वाली मोटी फीस के लालच में ही ये बड़े बड़े सेलिब्रिटीज फेक फॉलोअर्स खरीदते हैं। आज हमने इस मामले में एक साइबर एक्सपर्ट से बात की और उन्होंने इस पूरे घोटाले का विश्लेषण जिन शब्दों में किया है वो आज आप सबको सुनना चाहिए। बेसिकली ये बॉट्स एम्पलीफायर्स की तरह काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप ट्विटर पे कोई भी आर्टिकल शेयर करेंगे, इन बॉट्स का काम होता है इस तरह के कंटेंट को हमेशा मॉनिटर करते रहना, और जैसे ही कोई कंटेंट आपके हेडिंग या सब्जेक्ट से मैच करता है उस पे ये ऑटोमेटिकली रीट्वीट्स करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही ये रीट्वीट्स होते हैं, जो मैक्सिमम रीट्वीट्स स्टार्टिंग में होते हैं वो उन अकाउंट से होते हैं, उस तरह के बॉट्स को हम सुपर स्प्रेडर्स कहते हैं। इनका काम होता है, ये स्पेसिफिकली डिजाइन करे जाते हैं इस तरह की इंफॉर्मेशन को वायरल करके स्प्रेड करने के लिए। जब हमने इस मामले पर थोड़ा और रिसर्च किया तो हमें इन कंपनियों का वो रेट कार्ड भी मिल गया जिससे पता चलता है कि नकली फॉलोअर्स और नकली लाइक्स और कमेंट्स के लिए कितना पैसा लिया जाता है, यानी इनका भाव क्या है। उदाहरण के लिए फॉलोअर्स कार्ट नाम की कंपनी एक नकली फॉलोअर के लिए 187 रुपए लेती है, एक फॉलोअर के 187 रुपए, जबकि एक लाइक की कीमत है 117 रुपए। इसी तरह इंस्टाग्राम पर 190 रुपए में एक कमेंट खरीदा जा सकता है। लिंक्डइन पर एक नकली फॉलोअर हासिल करने की कीमत 700 रुपए रखी गई थी और यूट्यूब का एक नकली सब्सक्राइबर करीब 4000 रुपए में मिलता था, और इसी प्लेटफॉर्म पर एक नकली लाइक की कीमत भी रखी गई थी लगभग 209 रुपए। फेसबुक पर एक लाइक की कीमत 133 रुपए और ट्विटर पर एक नकली फॉलोअर हासिल करने की कीमत रखी गई थी 243 रुपए।
जबकि इस कंपनी के जरिए ट्विटर पर 3,000 रुपए खर्च करके एक नकली कमेंट हासिल किया जा सकता था। और इस मामले में जिस दूसरी कंपनी की जांच चल रही है उसका रेट कार्ड भी इस समय आपकी स्क्रीन पर है। ये आप देखिए, नकली फॉलोअर्स, नकली कमेंट्स, नकली सब्सक्राइबर्स कितने में आपको मिल जाएगा, ये उसका रेट कार्ड आपके स्क्रीन पर है। अब देखिए कितना बड़ा धोखा है और कितना बड़ा विश्वासघात है। और आप ये समझते होंगे कि जो कंटेंट सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है वो वाकई बहुत उच्च स्तरीय कंटेंट होगा, या जो व्यक्ति इसे डाल रहा है उसका प्रभाव इतना ज्यादा है कि ये सारा कंटेंट जो है वो ट्रेंड करने लगता है। लेकिन ये नकली ट्रेंड होते हैं। हैरानी की बात यह है कि ज्यादातर मामलों में ये नकली फॉलोअर्स इंसान नहीं बल्कि बॉट्स होते हैं। जबकि जब ये आपको फॉलो करते हैं तो उसके बाद आप इन्हें फॉलो बैक नहीं कर सकते। इसके अलावा घोस्ट फॉलोअर्स का भी इस्तेमाल होता है। ये वो सोशल मीडिया अकाउंट्स होते हैं जो लंबे समय से सक्रिय नहीं होते और इनका इस्तेमाल सिर्फ फॉलोअर्स की संख्या बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये एक्टिव अकाउंट्स नहीं होते। इन्हीं नकली फॉलोअर्स का इस्तेमाल करके फेक न्यूज फैलाई जाती हैं, लोगों को ट्रोल किया जाता है, दुष्प्रचार किया जाता है और लोगों को ट्रेंड भी कराया जाता है। इसलिए अब आप समझ गए होंगे कि सोशल मीडिया पर जो आप देखते हैं, जिन्हें आप फॉलो करते हैं, जिनकी बातों को आप लाइक करते हैं, जिनके अकाउंट्स और यूट्यूब चैनल्स को आप सब्सक्राइब करते हैं, उनमें से कई लोग आपको अपनी लोकप्रियता का अर्ध सत्य दिखा रहे हैं और आप इसी अर्ध सत्य को पूर्ण सत्य मानकर इस घोटाले का शिकार होते चले जाते हैं। और आपको एक हम और टिप देते हैं, अगर आप देखते हैं कि किसी व्यक्ति के जो फॉलोअर्स हैं, अगर आप उनके फॉलोअर्स के प्रोफाइल पर जाएंगे और उन फॉलोअर्स के प्रोफाइल में आपको यह पता चलता है कि इन फॉलोअर्स ने कभी भी जीवन में एक भी ट्वीट नहीं किया है, एक भी पोस्ट नहीं किया है और इनके अपने जो फॉलोअर्स हैं उसमें भी 1 या 2 फॉलोअर्स ही हैं, तो भी ये एक निशानी होती है ये पता करने की कि ये असली फॉलोअर्स हैं या नकली फॉलोअर्स हैं। इसलिए आप सावधान